हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस से जुड़े जनरल साइंस से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त क्या है। तो दोस्तों आज जो भी हम वीडियो में देखने वाले हैं वो मानव रक्त या फिर हम कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से लास्ट तक प्लीज़ जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त क्या होता है दोस्तों? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत होती है। मतलब कि मानव शरीर का अगर हम कुल वजन किया जाए तो उसका कितने प्रतिशत होता है रक्त का, ब्लड कितने प्रतिशत होता है। दोस्तों ब्लड कितने प्रतिशत होता है हमारे बॉडी में? वो होता है 6 से 7%। 6 से 7% हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रक्त किस तरह का विलयन है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर्स का कि रक्त किस तरह का विलयन। तो रक्त किस तरह का विलयन है? ये एक क्षारीय बेस एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। 7.4 एक मेजरिंग स्केल होती है पीएच की, जिसमें अगर जो सेवन सेवन जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, जो 7 पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। उसके आगे 8, 9, 10 ये जो स्केल होती है वो 14 तक चलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक चलती है? 14 तक। तो 7 से 14 के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उन वो क्षारीय होंगे, बेस एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और उससे पहले जो 1 से लेकर 7 तक जो भी एलिमेंट होंगे वो अम्लीय होंगे। ठीक है, एसिडिक उसकी प्रवृत्ति होगी। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4, जैसा कि हमको सबको पता है कि ये एक क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों? रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाता है और रुधिराणु भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए दोस्तों, जो रक्त है वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बेसिकली बनता है। पहला तो है प्लाज्मा। ठीक है, रक्त का पहला भाग होता है प्लाज्मा और रक्त का दूसरा भाग होता है रुधिराणु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? सो करेक्ट आंसर 60%। जी हाँ, जो 60% भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। उसके अलावा जो 40% होगा तो वो किसका होगा? रुधिराणु का होगा। ठीक है, एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो रक्त का जो 90% भाग है, 90% भाग जो होता है वो जल होता है। ठीक है, रक्त का 90% जल होता है। प्लाज्मा का 90% जल होता है। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि रुधिराणु के कितने भाग हैं। रुधिराणु के कितने भाग हैं दोस्तों? जैसे कि देखिए ब्लड होता है, ब्लड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया अपना रुधिराणु। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि जो प्लाज्मा का 90% है वो जल होता है। शेष 10% जो होता है वो प्लाज्मा आदि के जो आगे हम पढ़ेंगे उसके कण होते हैं। ठीक है, तो उसका जो ब्लड का दूसरा भाग है वो है रुधिराणु। तो रुधिराणु के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने भाग होते हैं, रुधिराणु के कितने भाग होते हैं। तो हम सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं रक्त बिंबाणु को। तो जो रुधिराणु होता है वो इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत वाइट ब्लड सेल्स और रक्त बिंबाणु मतलब कि प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अगर जनरली हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है,
लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भ्रूण अवस्था की पूछा गया है कि भ्रूण अवस्था में अगर है कोई शिशु तो उसमें तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों ये यकृत और प्लीहा दोनों जगह पर आरबीसी का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखकर लगाइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो उसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। यदि भ्रूण अवस्था की बात की जाए तो उसका आंसर होगा यकृत और प्लीहा दोनों जगह। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो दोस्तों 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण होता है अभी हमने देखा कि यकृत और प्लीहा में होता है और यहीं पर यकृत और प्लीहा में ही आरबीसी की मृत्यु भी होती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता किंतु इसके अपवाद हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है किंतु इसके ऑप्शन अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद इसके कौन कौन से हैं, किन लोगों में जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये है ऊंट और लामा, इन दोनों में है, इन दोनों की आरबीसी जो होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ऊंट में भी आरबीसी के केंद्रक में पाया जाता है और लामा के भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, किंतु मानव शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर में आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करना है। ठीक है, जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करना है डब्ल्यूबीसी का कार्य। इसके अलावा जो कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, यह जो है आरबीसी का काम है। ठीक है, जब जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है। और यहाँ पर रक्त का थक्का बनाना, ये किसका काम है, ये है प्लेटलेट्स का काम है। ठीक है दोस्तों, तीनों ही चीज़ें, तीनों के काम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 5 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन कार्य होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव रक्त में किसकी कमी हो जाती है। जब डेंगू बुखार होता है किसी व्यक्ति को तो मानव रक्त में किस चीज़ की कमी हो जाती है दोस्तों, उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, डेंगू आदि का जो बुखार होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज सन 1900 में किसने की थी, जिसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उससे उन्हें सम्मानित भी किया गया था। डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव रक्त में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। मानव रक्त में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन डी होगा सही, ए और बी 2 प्रकार के एंटीजन मानव रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके ब्लड ग्रुप से लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है दोस्तों, देखा गया देखिएगा, किस देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके ब्लड ग्रुप से लगाया जाता है। तो ये जापान ऐसी कंट्री है दोस्तों जहाँ पर व्यक्तित्व के पता लगाने के लिए उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण करने में लगभग कितना समय लगता है। कि पूरे शरीर में अगर कोई रक्त है पूरे शरीर में एक बार फ्लो हो रहा है तो उसे कितना समय लगता है। तो दोस्तों उसे समय लगता है 23 सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्लाज्मा से फाइब्रोनेजिन निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है। प्लाज्मा से जब हम फाइब्रोनोजिन निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसका जो बचा हुआ भाग कहलाता है दोस्तों, वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की रक्षा प्रणाली का सैनिक या सोल्जर किसे कहते हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली का सोल्जर किसे कहा जाता है, जो शरीर की रक्षा करेगा उसे ही हम उसका सोल्जर कहेंगे। तो इस किसे कहा जाता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के देखिए रेड ब्लड सेल के कितने प्रकार होते हैं वो हमने देखा। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और बासोफिल्स, ये तीनों ही डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। नाम याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के प्रकार कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और बासोफिल्स, ये तीनों ही डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून चढ़ाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन तकनीक जो है सबसे पहले किसने 1825 में विकसित कर ली थी? किसने विकसित की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है जेम्स बेल्डेल ने विकसित कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक 1937 में कहाँ बनाया गया था? दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक की बात कर रही है दोस्तों, जो कि 1937 में बना लिया गया था। तो कहाँ बनाया गया था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों सोना भी पाया जाता है, याद रखिएगा, सोना भी रक्त में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? देखिए, हमें पता है कि मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, यदि वह अम्लीय हो जाए तो क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन कौन वहन करता है? हीमोग्लोबिन करता है ना। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल शेष को क्या कहते हैं? कणिकाओं के बिना रक्त के तरल शेष, इजी क्वेश्चन दोस्तों, आपने ऊपर देखा हुआ था कि यदि कोई जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। अगर रुधिर कणिका को अलग कर दिया जाए तो बचेगा क्या? प्लाज्मा बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? अगर रक्त में आरबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर होता है पॉलीसिथीमिया नामक रोग होता है। याद कर लीजिएगा, इसका नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिथीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति ना हो तो ऐसा किस वजह से होता है? कौन सा रोग होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति मतलब रक्त बन नहीं पाता है? तो वो होता है इस्कीमिया नामक रोग होता है, जब रक्त की आपूर्ति पूरे शरीर में नहीं हो पाती है, इस्कीमिया नामक रोग। हमारे वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सा प्रदूषक है दोस्तों जो ऑक्सीजन से ज़्यादा घुलनशील होता है हमारे शरीर में? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और एक विषैले पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में टॉक्सिक फैलाने लगता है। आई होप दोस्तों आपको हमारे सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।